Good morning, students. So, today we will study that how acids and bases can be tested by using litmus paper, turmeric, China rose एंड फिनोक्लीन. ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा है दैट एसिड्स और बेसिस को हम टेस्ट करके कैसे पता लगा सकते हैं. ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो टेस्ट करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, राइट, क्योंकि उनकी कंपोजिशंस आपको पता नहीं होती है. सो दे मे बी हार्मफुल केमिकल्स इन दो सब्सटेंसेस. ठीक है, सो टेस्ट को हम यूनिवर्सल मेथड नहीं बना सकते हैं टेस्टिंग का. ठीक है, सो फर्स्ट इज वन लिटमस पेपर. सो वाई लिटमस इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर. तो बच्चों लिटमस जो था मैंने बताया था दैट ये क्या है, इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई, जो कि पेड़ की बार्क से, जो ट्री की बार्क है उस पर पाया जाता है ये. ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस, एक तरह का नेचुरल डाई होती है ये, पाउडरी सब्सटेंस होता है. फिर उसको उस पाउडर में वाटर ऐड करके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं. ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशंस हैं जो वाटर ऐड करके उस पाउडर में बनाया गया है दैट इज़ लिटमस सॉल्यूशन. तो वो जो लिटमस सॉल्यूशन अगर उसको एसिड में हम डालते हैं तो वो रेड टर्न होता है. ठीक है, एंड अगर उसी सॉल्यूशन को हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू टर्न होता है. ठीक है, बट अब हमें लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ी. ओके, बिकॉज कोई भी चीज़ एसिड है या न्यूट्रल है, इसको हम सिर्फ सॉल्यूशन के बेस पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें पेपर्स की ज़रूरत पड़ी. और लिटमस पेपर फिर कैसे बनाए गए, फिल्टर पेपर्स को इन सॉल्यूशंस में, रेड लिटमस सॉल्यूशन में और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके उनको ड्राई करके. ठीक है, दैट वी हैव स्टडीड अप टू येट. सो द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर है, ठीक है, सो लिटमस पेपर इज नथिंग बट अ dye which is obtained from lichen. Lichen is a symbiotic relationship as you have studied. ठीक है, सो अगर हम पेपर को, लिटमस पेपर को, दैट इज़ 2 कलर की स्ट्रिप्स आती हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, सो बच्चों रेड जो एसिड्स में डालते हैं हम, ठीक है, तो एसिड्स में किस तरह का सॉल्यूशन आता है हमारे पास में, एसिड्स के अंदर रेड जो है वो रेड ही रहता है और जो ब्लू है वो किस में टर्न हो जाता है, रेड में टर्न हो जाता है. तो एसिड्स का पता लगाने के लिए रेड पेपर तो हम यूज़ करेंगे नहीं. ठीक है, तो इसलिए हमें एसिड्स को टेस्ट करने के लिए बच्चों ब्लू लिटमस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेड का अगर टेस्ट करेंगे तो रेड तो उसमें रेड ही रहेगा. हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कलर चेंज तो हो नहीं रहा है ना, कलर चेंज होगा तभी तो वो चीज़ इंडिकेटर की तरह एक्ट करेगी. सो हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला एसिड्स के अंदर, एज यू कैन सी, तो जो कलर है दैट हाफ पोर्शन जो एसिड्स के अंदर था दैट विल टर्न रेड. सिमिलरली बेसिस में ब्लू लिटमस को अगर हम डालते तो वो ब्लू ही रहता, चेंज नहीं करता. ठीक है, क्योंकि बेसिक्स में यही होता है कि एसिड्स में अगर हम सॉल्यूशन को डालते हैं लिटमस को तो वो रेड दिखाता है, और बेसिस में अगर डालते हैं तो वो ब्लू दिखाता है. ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस ही डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा. सो इसलिए हमने रेड लिटमस पेपर यहाँ पे डाला है ताकि कलर चेंज हो. तो रेड का क्या हो गया, ब्लू कलर चेंज हो गया. ठीक है, इस तरह से हमने एसिड्स और बेसिस के अंदर डिस्टिंग्विश कर लिया बाय यूजिंग रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. एसिड्स में हमने ब्लू लिटमस पेपर यूज़ किया क्योंकि रेड टेस्ट शो नहीं करता, और बेसिस के अंदर हमने रेड यूज़ किया क्योंकि ब्लू जो है वो टेस्ट शो नहीं करता है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन. बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये जो दोनों ही लिटमस पेपर हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये कलर चेंज नहीं करेंगे. दिस बोथ पेपर विल डू नॉट शो एनी चेंज इन कलर. ठीक है, जो रेड लिटमस यूज़ कर रहे हैं वो रेड ही रहेगा और ब्लू कर रहे हैं तो वो ब्लू ही रहेगा. तो इसके लिए क्या किया गया कि आप अगर सिर्फ रेड को यूज़ करेंगे न्यूट्रल में, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे तो आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या एसिडिक है. ठीक है ना, क्योंकि देखो आप रेड कलर जो है वो रेड ही रहेगा, तो रेड जो कलर है वो रेड तो एसिड में भी रहता है और न्यूट्रल में भी रेड का रेड ही है. तो फिर पता कैसा चलेगा वो चीज़ एसिड है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है. तो इसीलिए हमने दोनों पेपर्स को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला.
तो अब अगर ब्लू कलर ने भी कोई चेंज शो नहीं किया, ब्लू लिटमस पेपर ने भी कोई चेंज शो नहीं किया, इसका मतलब पक्का बात हो गई है कि ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है। क्योंकि अगर ये एसिड होता है तो ये ब्लू स्ट्रिप डालने पर वो पोर्शन क्या हो जाता, जो पोर्शन उसके अंदर डिप है वो रेड हो जाता। क्लियर हुआ, समझ आया चीज़ आपको? सो लिटमस पेपर एक बहुत ही सिंपल मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है यूज़ करने का, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। और इससे आप जो टेस्ट का झंझट है, टेस्ट का खतरा है, जो कि आप कंपाउंड्स हार्मफुल होते हैं तो नहीं अपनाते हैं, तो वो भी आपका दूर हो गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर litmus test on some of the solution which are used in common daily life at your home. So first one is lemon. अगर आपने लेमन से लेमन जूस प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो लेमन के अंदर एज आपको पता है कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड कंटेन होता है, ठीक है। तो एसिड तो है, हालांकि वीक एसिड है, बट टेस्ट तो शो करेगा। तो उसके अंदर एसिड्स के लिए हमने कौन सा पेपर यूज़ किया था, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस को जैसे ही डाला दैट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर, ठीक है। और सोप है, सोप इज बेसिक इन नेचर, सोपी टू टच है, ठीक है। तो सोप सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया है हमने और उसमें रेड लिटमस पेपर डाला, क्योंकि अगर ब्लू डालते तो वो चेंज शो नहीं करता इसमें, इसलिए हमने रेड लिटमस पेपर डाला, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली शुगर का सॉल्यूशन बनाया हमने, एज यू कैन सी शुगर इज़ न्यूट्रल, तो शुगर के अंदर ये रेड लिटमस पेपर डाला है जो कि रेड ही है। अगर यहाँ पर हम रेड की जगह पे ब्लू लिटमस पेपर भी अगर डालते इसमें तो वो भी चेंज शो नहीं करता, ब्लू का ब्लू ही रहता। क्लियर है, अंडरस्टूड?